नमस्कार, मैं अविराज डोबरियाल और लेके आया हूं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आज मैं आया हूं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बड़कोट नगर पालिका के जो अभी चुनाव होने वाले हैं उसके संज्ञान में मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अभी जुड़े हैं निर्दलीय प्रत्याशी राजाराम जगोड़ी जी, जिनका चुनाव चिन्ह है नारियल। तो मैं आज बताना चाहूंगा, आज है 21 तारीख और इसी मुद्दे को मैं लेके आया हूं कि आज मार्केट में जो है बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं और इन रैलियों के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद डोबरियाल जी। जी, और इस आज जो सरगर्मियां चल रही हैं बड़कोट के अंदर चुनाव को लेके, आज रैलियां भी हुई हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। आज नगर में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी रैलियां हुई जी और सीएम साहब भी बड़कोट आए थे। बिल्कुल। अब सीएम साहब बड़कोट आए तो हैं, लेकिन वो आप सबने देखा कि क्या भीड़ रही और क्या नहीं रही। अब मैं सीएम साहब के प्रोग्राम पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं प्रदेश के और हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो रैली हुई, कोई मुझे नहीं लगा कि कहीं पर कोई असरदार ये रहा। और दूसरी रैली हमारे निर्दलीय प्रत्याशी की रही। जी आपने देखा होगा कि उनमें क्षेत्र के बहुत बाजगी समुदाय से बहुत ज्यादा लोग आए थे, जो कि अपने आप में एक देख लो, इसमें आप पब्लिक जानती है इन चीजों को कि उनको लाने से या उनको दिखाने से ऐसा थोड़े होगा। और दूसरी बात, इस रैली की आप विशेषता बोलो, चाहे विशेषता तो नहीं बोला जा सकता इन चीजों को, जो छोटे छोटे बच्चे जो नशे में धुत होकर नाच रहे थे, आपने देखा। और हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, ये सभी माताएं बहनें उस रैली को देख रही थी, दोनों रैलियों को देख रही थी और दोनों में भिन्नताएं थी। कि एक रैली आप देख ही रहे थे कि उसमें जो है बच्चे, युवा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो नाबालिग बच्चे हैं, वो तक झूम रहे थे। तो इससे क्या संदेश जाएगा समाज में। और उन माता बहनों जिनके वो बच्चे थे, उन्हें सोचना चाहिए इस बारे में कि ये कोई अच्छी बात नहीं। एक चीज सुनने में ये भी आ रहा है कि चुनाव की सरगर्मियां कुछ इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं कि आपका भी चुनाव चिन्ह नारियल है और सुनने में ये आ रहा है कि घर घर नारियल बांटे जा रहे हैं। तो आरोप आपके ऊपर लगे हैं कहीं ना कहीं कि नारियल तो बंट रहे हैं और नारियल चुनाव चिन्ह आपका है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। देखो जी, मेरा नाम राजाराम है। जी। और रही बात नारियल बांटने की, नारियल अगर कोई बांट रहा है तो वो अच्छी बात है। ये तो एक शुभ संकेत है नारियल बांटना। मैं शराब नहीं बांट रहा हूँ, मैं स्मैक नहीं दे रहा हूँ बच्चों को, ना मैं भांग पिला रहा हूँ। अगर मैं मेरा कोई व्यक्ति अगर नारियल बांट रहा है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई गलत चीज है। और मैंने सुना है कि कोई हमारा प्रत्याशी भाषण में बोल रहा था कि नारियल बांट रहे हैं। तो भाई, अगर नारियल बांट रहे हैं तो ये किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस चीज से अच्छी चीज है वो। लेकिन अगर वही लोग जो है शराब और स्मैक या भांग या इस तरीके का नशा अगर बांट रहे हैं तो भाई ये मेरा बस का नहीं है। ये जनता इसका जवाब देती है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। और जैसे पंचवर्षीय योजना हमारी है, इसमें कहीं ना कहीं 5 साल का भविष्य लिखा जाना है इस बड़कोट नगर पालिका का। तो इसमें एक छोटा सा और एक मुद्दा उठ के आता है कि नगरीकरण के बारे में आपका क्या विचार है, किस तरीके से डेवलपमेंट आगे लाया जाएगा, बजट किस तरीके से आएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगरीकरण के ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो इसमें क्या आपका रोड मैप है, क्या आपका मास्टर प्लानिंग रहेगा। देखो जी, सबसे पहली बात तो है कि हम लोग अगर आप जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है तो सरकार सब कुछ देती है। मांगने वाला चाहिए, लाने वाला चाहिए। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी की सबसे बड़ी समस्या, ये 3 चीजें जो है, पानी की बहुत समस्या रही है हमारे क्षेत्र में, नगर में, बड़कोट में। और इस समय जो है, अभी भी मैं कहीं किसी मोहल्ले में था तो वहां पर जो है कुछ बहनों का कहना था कि भैया आजकल भी पानी की बड़ी समस्या हो रही है। आप सबका आशीर्वाद, नगर पालिका परिषद के संभ्रांत जनता, जो हमारी जनता जनार्दन है, अगर इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है तो सबसे पहली लड़ाई पानी की होनी है। पानी जब तक नगर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। और दूसरी बात है स्वास्थ्य की। जी तो आप जानते हैं हमारा जो क्षेत्र है वो दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पर जो है कई जगह गांव से हमारे महिलाएं, चाहे पुरुष हो, माताएं, बहनें जो भी हैं,
वो आती हैं बहुत दूर दूर से बड़कोट हॉस्पिटल में आती है, लेकिन यहाँ पर जब उन्हें जो है सही उपचार नहीं मिल पाता तो डॉक्टर का भी दोष नहीं होता इसमें, क्यों करके यहाँ सुविधाओं का टोटा है और डॉक्टर भी क्या करे, वो उन्हें रेफर देहरादून के लिए करते हैं। तो इसके लिए जो है मैंने सरकार से इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और हम चाहेंगे कि बड़कोट अस्पताल में सभी सुविधाएं जो एक हॉस्पिटल में सब सुविधाएं होनी चाहिए वो होगी। वैसे भी हमारे जो प्रतिनिधि रहे हैं जी, आप देखेंगे कि हमारा जो चिन्यालीसौड़ में हॉस्पिटल है वो उप जिला चिकित्सालय बन चुका है, बिल्कुल, जबकि वो यमुना गंगा घाटी में दोनों जिला चिकित्सालय भी और उप जिला चिकित्सालय भी गंगा घाटी में है। तो चिन्यालीसौड़ न होके उसे होना चाहिए चिन्यालीसौड़ में, ये वहां का भी विरोध नहीं करूंगा, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए था कि ये यमुनोत्री धाम का प्रथम पड़ाव है और वैसे 4 धाम का प्रथम पड़ाव है, फिर यमुनोत्री धाम का प्रथम पड़ाव है। यहाँ पर तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, जैसे उत्तरकाशी है वैसा बड़कोट है। तो यहाँ पर जो है हमारे प्रतिनिधियों ने इस बारे में नहीं सोचा, तो आज जो है हम लोग इसको रेफर हो रहे हैं हम लोग यहाँ से देहरादून के लिए हमारे मरीज। और दूसरी बात यहाँ पर जो है एक मतलब समस्या और है कि हमारे को जो मानो बात कहीं पर क्षेत्र के अंदर कोई घटना घटती है, वैसे भगवान ना करे कभी ऐसी घटना घटे, लेकिन ये तो होता ही है, समय को कोई नहीं टाल सकता। तो उसमें जो है आप लोग देखते होंगे कि यहाँ से एम्बुलेंस में मरीज को डाला जाता है और देहरादून जाते जाते जो है उसका भी बहुत बुरा हाल होता है। वो आधा जितना मरीज यहाँ से होता है उससे दुगुना वो देहरादून जाते जाते हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे और प्रयास करूंगा कि यहाँ पर जो है एक हेली सेवा यहाँ पे जो मतलब इमरजेंसी हेली सेवा जो जैसे ऋषिकेश में शुरू, हाँ जैसे ऋषिकेश में शुरू हुई, तो ऐसी हेली सेवा जो है बड़कोट से देहरादून या बड़कोट से ऋषिकेश एम्स के लिए होनी चाहिए। जी। अच्छा, और जो भी और चीजें हैं, जैसे हमने अब शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा हमारे यहाँ शिक्षा का भी प्लान बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे देहरादून जैसी जगहों पर हमारे बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है, मैं बनूं आप सबके आशीर्वाद से अगर मैं बनता हूँ तो हम जो है बड़कोट में एक ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे जिसमें हमारे जो बच्चे देहरादून में तैयारी के लिए जाते हैं वो देहरादून न जाकर बड़कोट कम खर्च में और बड़कोट में अपनी तैयारी करेंगे। ऐसी हम व्यवस्था बड़कोट में करेंगे। और स्कूलों की जहां तक बात है, प्राइवेट स्कूल हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में है, सभी पढ़ाइयाँ बड़कोट में होती है, जबकि हमारे यहाँ डाइट भी है, डिग्री कॉलेज भी है। अब आप यहीं पर देख लीजिए कि हमारा जो डिग्री कॉलेज है वो यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। अब आप देखो कि यहाँ से जो है बच्चे ना पैदल जाते हैं, कोई लिफ्ट लेता है, किसी को लिफ्ट युवाओं से जो वहाँ स्कूल पढ़ने जाते हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, तो वहाँ के लिए जो है हम बस सेवा शुरू करेंगे बड़कोट से। और ये मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, जितने भी मतदाता बड़कोट में है, युवा डिग्री कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, मैं इस वादे को पूरा करूंगा। अगर नहीं करूंगा तो ये तो बच्चे हैं, बच्चे तो क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जो है मैं बच्चों से वादा करता हूं कि हम आपके लिए जो है एक बस मतलब आने जाने की सुविधा करेंगे। और बिल्कुल इस बात पर मेरा बहुत जाता है, जब मैं बच्चों को देखता हूँ आते जाते हुए तो बड़ा दुख भी होता है कि मतलब हमारे बच्चे जो है झेलनी पड़ रही है शिक्षा के लिए। तो इसमें काफी सहूलियत हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा जगोड़ी जी का कि इन्होंने हमारे चैनल पे आके थोड़ा अपना बहुमूल्य समय दिया और काफी अच्छे अपना जो है मास्टर प्लान आप सभी के सामने रखा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि जनमत संग्रह हमारा जनता का ही आखिरी डिसीजन होगा। गणतंत्र है, लोकतंत्र की बात करें तो आपका आखिरी मैसेज क्या रहेगा इस वीडियो के थ्रू बड़कोट की जनता के लिए? आखिरी मैसेज भाई आप स्पष्ट यही है जी कि सबसे पहले तो हमारे नगर में रास्ते और नालियों का बड़ा टोटा है। जी। आप देखते हैं कि ऐसा लगता है हमारे जो गांव है उनमें भी नगर से अच्छे रास्ते बने हुए बिल्कुल है। ये मैं उदाहरण पौल गांव है, उस गांव में आप चले जाओ, आप लगेगा नहीं आपको आप जो है किसी गांव में है, आपको लगेगा नगर में है। कई गांव है मेरे रवाई क्षेत्र के ऐसे, इतना डेवलपमेंट हो रखा है। लेकिन हमारे नगर बड़कोट का जो मतलब जो रास्ते नालियां, वो ऐसा लगता है कि गांव से भी बेकार स्थिति हो रखी है। तो पूरे नगर में जो रास्ते और नालियां बंद हैं या कहीं परेशानी हो रही है आने जाने में जी, तो मैंने अपने पूर्व में भी कहा है कि
अधिक से अधिक गलियों में टेम्पो जरूर जाएगा। अरे वाह, मेरा मतलब मैं ये काम करूंगा, अगर आप लोग मेरे को लाएंगे जी तो मैं ये काम जरूर करूंगा कि अधिक से अधिक गलियों में, क्यों करके गलियों में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, रास्तों में अतिक्रमण कर रखा है, वो सब अतिक्रमण मुक्त रहेगा बड़कोट। और हमारे क्षेत्र की बड़ी बड़ी समस्याएं, हमारा जो यहाँ से बैरोला क्षेत्र, हमारा यहाँ पर नगर पंचायत का एक हिस्सा है बैरोला, जी जी बिल्कुल, बैरोला शेरी भी बोलते हैं उसको। हाँ शेरी, उसमें जो है यहाँ मेन रोड से गैस का सिलेंडर 100 रुपए से 150 रुपए लेता है लेबर वाला। जी जी, बताओ हम कौन से युग में जी रहे हैं भाई। हमारा जो गैस सिलेंडर है वो हमारा सड़क से और घर तक जो है 150 रुपए पड़ रहा है, और वो हम नगर पालिका का टैक्स भी दे रहे हैं। तो उस क्षेत्र को भी हमारा प्रयास रहेगा, प्रयास नहीं, मैं उस काम को भी करूंगा कि उस क्षेत्र को जो है सड़क से भी जोड़ा जाए, वहां तक जो है गाड़ियां जाए। और कई क्षेत्र है हमारे ऐसे, तो सब चीज को हमारे जैसा हेलीपैड वाला क्षेत्र है, या आप देखते होंगे कि ये गर्ल्स कॉलेज के ऊपर वाला क्षेत्र है, बिल्कुल है। आप चले जाओ, सारा हमारे उस क्षेत्र में जो है हमारे एससी के लोग रहते हैं जी, और वहां पर भी सबसे गरीब तबका वहीं पर है, और कई और जगह पर भी है। ऐसा नहीं है कि बड़कोट गांव में एक हर जगह पूरा क्षेत्र है, बिल्कुल, तो बहुत ही विकट स्थिति में वो जी रहे हैं। बिल्कुल, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे गर्ल्स कॉलेज वाला एरिया हो गया, बड़कोट गांव में एक किनारे पर वो एरिया हो गया, गढ़ के नीचे वाला क्षेत्र है जो, बिल्कुल, और जैसे हेलीपैड वाला क्षेत्र रह गया, तो इन जगहों का विकास होना बहुत जरूरी है। और ये जो पब्लिक के ऊपर बोझ बना हुआ है, 100-100 200 रुपया लोगों को लेबर देते हैं, मकान बनाते हैं तो ईंट, मकान बनाते हो तो मेन रोड से ईंटें उठानी पड़ती है, तब जाके 1-1 1.5 किलोमीटर ये उठाना पड़ता है लोगों को। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर गली को गाड़ी से जोड़ूं, जहां की गाड़ी जाएगी और इस नगर का विकास होगा। मैं, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं राजाराम जगोड़ी आप सभी के बीच का परिचित चेहरा हूं, और मुझे किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। हाँ, इतना जरूर है, नाम राजाराम है, काम भी राजाराम के ही जैसे होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अग्रिम शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद प्रभु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम शुभकामनाएं, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।